नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। 2024 की आम चुनावों के सेमीफाइनल जिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को माना जा रहा था, उसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा तो बीजेपी को भारी सफलता हाथ लगी। जिस तरह से रविवार 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम सामने आए, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ यानी कि हिंदी बेल्ट के राज्यों में कांग्रेस को भारी झटका देते हुए बीजेपी ने तीनों ही राज्यों को फतह कर लिया और सरकार का भी गठन हो चुका है। जहां कांग्रेस को उम्मीद थी कि इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद पार्टी इंडिया गठबंधन के तले 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए ज्यादा सीटों पर यानी कि ज्यादा लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। अब कांग्रेस के सामने वो चुनौती खड़ी हो गई है कि पार्टी जिन सीटों पर दावेदारी पेश कर रही थी, उस पर भी अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें आपको कि इस सब के बाद यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने 19 दिसंबर को यूपी के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनके साथ एक बैठक बुलाई है और प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर के चर्चा और मंथन होने वाला है। बता दें कि इसी 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक होने वाली है, जिसमें यहां पर ये देखने को मिलेगा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्य रूप से अब सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होने वाली है। आपको बता दें यहां पर कि करीब 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा गया था कि इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का जो फैसला है वो 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद हो, क्योंकि कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि 5 राज्यों में वो बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसके आधार पर वो लोकसभा चुनावों में ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। लेकिन अब कांग्रेस को 5 राज्यों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि तेलंगाना में पार्टी जरूर जीती और सत्ता में यहां काबिज भी हो गई है, लेकिन जिस तरह से मुख्य 3 हिंदी भाषी राज्यों में पार्टी को हार मिली है, अब उसके बल पर कांग्रेस यहां ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश नहीं कर सकती। वहीं जिन 80 लोकसभा सीटों की यूपी की बात हो रही है, उसमें अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो 80 में से 65 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, जबकि 15 सीटें वे रालोद यानी कि आरएलडी और कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर अब इंडिया गठबंधन में यूपी की 80 सीटों पर भी यहां कलह देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहां एक और 15 सीट अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के अंदर यहां कांग्रेस और आरएलडी के लिए छोड़ने के लिए कहा है, तो यूपी की इन 80 सीटों में से और उन 15 लोकसभा सीटों में से आरएलडी ने 12 सीट लेने के लिए कहा है। इस लिहाज से तो कांग्रेस के लिए 3 ही सीटें बचती है। लेकिन अब देखना है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कुछ फैसला यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल मिलकर लेते नजर आते हैं और साथ ही कांग्रेस यहाँ पर अपनी अंदरूनी बैठक में, पार्टी की बैठक में क्या फैसला लेती है और कितनी सीटों को अपने लिए कांग्रेस यहां पर सुरक्षित मानकर चलने वाली है। देखना है इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ नई जानकारियां सामने आती है। इस पूरे मामले पर और भी ज्यादा अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।